वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत खसूसन डीजल की कीमतों के हवाले से आवाम को फौरी और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए अहम हदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज मलिक को फौरी तौर पर कराची पहुँचने की हिदायत देते हुए कहा कि वो मकामी रिफाइनरीज के साथ बराह रास्त और तेज़ रफ्तार मुज़ाकरात मुकम्मल करें ताकि डीजल की कीमत में मुमकिन कमी के तमाम रास्तों का फौरी जायजा लिया जा सके। वज़ीर आज़म के मुताबिक मुल्क में इस्तेमाल होने वाले डीजल की बड़ी मिकदार मकामी रिफाइनरीज में तैयार होती है, इसलिए कीमतों में कमी के लिए रिफाइनरी सतह पर लागत, मार्जिन, पैदावार और तरसीली अखराजात से मुतालिक मामलात को जल्द अज जल्द तय करना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों, मकामी पैदावारी लागत, टैक्सों और दीगर माली अवामिल के असरात का तफसीली जायजा लेकर ऐसा काबिल अमल तरीका इख्तियार किया जाए जिससे आवाम को हकीकी फायदा पहुंच सके और रोजमर्रा अखराजात में भी कमी आ सके। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को हिदायत की है कि वो मुतालिका इदारों, रिफाइनरीज और हुक्काम के साथ फौरी मुशावरत करें और किसी भी मुमकिन कमी को बाला ताखीर सारिफीन तक मुंतकिल करने के लिए अमली इक़दामात यकीनी बनाएं। इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारर, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहमद खान चीमा, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दक मलिक और रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज भी मौजूद थे। इजलास के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बावजूद ढांचे, मकामी रिफाइनरी पैदावार, तरामदी लागत, हुकूमती महसूलात और अवामी सतह पर बढ़ते हुए अखराजात पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की तरजीह आम शहरी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना और ऐसे तमाम इक़दाम फौरी तौर पर किए जाएं जिनसे ट्रांसपोर्ट, माल बर्दारी, ज़राई सरगर्मियों और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर मस्बत असर पड़ सके। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत HIV और एड्स से मुतालिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुल्क भर में HIV की मौजूदा सूरत हाल, निगरानी के निज़ाम, डिजिटल डाटा, इंजेक्शन और खून की हिफाजत, इन्फेक्शन से बचाव और अवामी आगाही के इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में इस बात पर तवज्जो मरकूज़ की गई है कि HIV की रोकथाम के लिए कौमी और सूबाई सतह पर मरबूत हिकमत अमली को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए और दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर मुतासरा इलाकों में बर वक्त इक़दामात किए जाएं। शुरका ने निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाने, दुरुस्त और बर वक्त डिजिटल डाटा जमा करने और मुतअल्लिका इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि सूरत हाल की हकीकी तस्वीर सामने आ सके और पॉलिसी साजी ज़्यादा मुअस्सर हो। इजलास में महफूज इंजेक्शन के इस्तेमाल, तिब्बी मराकिज़ में आलात की मुनासिब सफाई और जरासीम से तहफ़्फ़ुज़, खून की स्क्रीनिंग और महफूज इंतकाल खून के तरीक़ाकार को यकीनी बनाने से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। इस बात पर जोर दिया गया है कि हस्पतालों, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रियों और ब्लड बैंक्स में हिफाजती असूलों पर सख्ती से अमल दरामद अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत ने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि इन्फेक्शन की रोकथाम के इक़दामात में किसी किस्म की गफलत न बरती जाए और तमाम ज़रूरी हिफाजती मेयार पर अमल यकीनी बनाया जाए। इजलास में अवामी आगाही को भी HIV की रोकथाम की हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा करार दिया गया और इस मकसद के लिए सादा, वाज़ेह और जिम्मेदाराना मालूमात शहरियों तक पहुँचाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। नौजवानों, खानदानों, टीबी अमले और ज्यादा खतरे से दो चार तबकात तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाने, बर वक्त टेस्टिंग की हौसला अफजाई करने और मुतासरा अफराद के साथ इम्तियाजी रवैयों की हौसला शक्नी पर भी गुफ्तगू हुई है। इस्लामाबाद में वफाकी टैक्स मोहतसिब ज़फ़रुल हक हिजाज़ी ने सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की और उन्हें वफाकी टैक्स मोहतसिब की सालाना रिपोर्ट 2025 पेश की। मुलाकात के दौरान टैक्स दहिंदगान को दरपेश मसाइल, शिकायत के अजाले के मौजूदा निज़ाम, इदारा जाती कारकर्दगी और आवाम को ज्यादा मुअस्सर रिलीफ फराहम करने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलकत ने इस बात पर जोर दिया है कि टैक्स दहिंदगान को हकीकी और बर वक्त रिलीफ फराहम करने के लिए एक मजबूत कंप्लाइंस मैकेनिज्म नागज़ीर है ताकि वफाकी टैक्स मोहतसिब की सिफारिशात और फैसलों पर मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि शिकायत के हल का निज़ाम ऐसा होना चाहिए जिसमें गैर ज़रूरी ताख़ीर कम हो, मामलात की पेशरफ्त वाज़ेह रहे और शहरियों को अपने केसेस के बारे में बर वक्त मालूमात दस्तयाब हो। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने टेक्नोलॉजी के ज्यादा मुअस्सर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि जदीद डिजिटल सहूलियात के जरिए टैक्स दहिंदगान की शिकायत को तेजी से दर्ज, मॉनिटर और हल किया जा सकता है। डिजिटल निज़ाम से न सिर्फ कार्रवाई में तेजी लाने में मदद मिल सकती है बल्कि इदारा जाती शफाफियत, रिकॉर्ड की बेहतर निगरानी और शिकायत कंदगान के लिए आसान रसाई भी यकीनी बनाई जा सकती है।
मुलाकात में सालाना रिपोर्ट 2025 के तनाजुर में वफाकी टैक्स मुहतसिब की कारकर्दगी और टैक्स इंतजामिया से मुतालिक अवामी शिकायत के अजाले के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत भी उजागर हुई है। सदर मुमलिकत ने ऐसे मुअस्सर तरीक़ाकार की अहमियत वाज़ेह की जिसके तहत टैक्स दहिंदगान को अपने कानूनी और इंतजामी मसाइल के हल के लिए तवील इंतजार या पेचीदा मराहिल से ना गुजरना पड़े। उन्होंने इस अमर पर भी जोर दिया कि टेक्नोलॉजी, बेहतर निगरानी और मजबूत अमल दरामद के इम्तिजाज से अवामी शिकायत के हल की रफ्तार और मेयार दोनों बेहतर किए जा सकते हैं। वफाकी टैक्स मुहतसिब का इदारा टैक्स मामलात में शहरियों की शिकायत सुनने और इंतजामी मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इसकी सिफारिशात पर बरवक्त कार्रवाई टैक्स निज़ाम पर अवामी एतमाद बढ़ाने में मदद दे सकती है। मुलाकात में इस अज़म को नुमाया किया गया है कि टैक्स दहिंदगान की सहूलत, शफाफियत और फौरी इंसाफ को तरजीह देते हुए शिकायत के अजाले के निज़ाम को मज़ीद जदीद, काबिल रसाई और मुअस्सर बनाया जाए। और अब बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी का एक अहम वफ़द कौमी असम्बली में अपोजिशन चैम्बर पहुंचा, जहां अपोजिशन क़यादत के साथ मुलाकात ने सियासी हलकों में खास तवज्जो हासिल की। इस मौका पर अपोजिशन लीडर महमूद खान नचईज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद थे, जबकि पीपल्स पार्टी के वफ़द में सेनेटर शीरी रहमान, नवीद कमर, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और नदीम अफजल चंद शामिल थे। वफ़द की सतह और इसमें शामिल सीनियर रहनुमाओं ने इस राब्ते की सियासी अहमियत को नुमाया कर दिया, क्योंकि कौमी असम्बली में हुकूमत, अपोजिशन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान राब्तों का सिलसिला हालिया दिनों में ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। मुलाकात के दौरान पार्लिमानी अमूर, कौमी सियासी सूरत हाल, कानून साजी, आइंदा हिकमत अमली और मुख्तलिफ जमातों के दरमियान राब्तों से मुतालिक अमूर ज़ेर बहस आने की तवक्को की जा रही है। ताहम मुलाकात के मुकम्मल एजेंडे या किसी हतमी फैसले की सरकारी तफसीलात सामने नहीं आई, इसलिए इस राब्ते को किसी बड़े सियासी इत्तेहाद या फौरी फैसले से जोड़ना कब्ल अज़ वक्त होगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत माजी में भी अहम कौमी और पार्लिमानी मामलात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुशावरत करती रही है और मौजूदा मुलाकात को भी इसी सियासी राबता कारी के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा पार्टी के तजुर्बाकार रहनुमाओं की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि बातचीत महज रस्मी मुलाकात तक महदूद नहीं रह सकती, बल्कि इसमें पार्लिमानी ताआवुन, सियासी मुफाहमत और मुस्तकबिल के मुमकिना मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू हो सकती है। अपोजिशन चैम्बर में होने वाली ये मुलाकात ऐसे वक्त में सामने आई है जब कौमी सियासत में मुख्तलिफ जमातें अपने अपने मौक़िफ़ और आइंदा हिकमत अमली को वाज़ेह करने में मसरूफ़ हैं। इस राब्ते के बाद अगर किसी मुश्तरका मौक़िफ़, पार्लिमानी ताआवुन या आइंदा मुशावरत के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक सामने आता है तो उसके सियासी असरात भी अहम हो सकते हैं। और अब आपको बताएं, हैदराबाद के इंसाफ हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसका आगाज़ कौमी तराने से किया गया है। ये तकरीब पार्टी के वाइस चेयरमैन महदूम शाह महमूद कुरैशी की कैद की 3 साल मुकम्मल होने की मौका पर मुनक़्क़द की गई है, जहां शुरका ने उनके साथ एकजहती का इजहार किया और उनकी सियासी जदोजहद, साबित कदमी और पार्टी के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ओहदेदारान, कौमी रहनुमाओं, मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने पार्टी क़यादत के साथ वाबस्तगी और शाह महमूद कुरैशी के लिए हिमायत का इजहार किया। मुकर्रीरीन ने अपने खिताबात में कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने मुश्किल सियासी हालात में भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए पार्टी और कारकुनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखा। इस मौका पर उनकी सियासी जिंदगी, पार्लिमानी किरदार, वज़ारत ख़ारजा के दौर और तहरीक इंसाफ में जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया गया। तकरीब के दौरान कारकुनों ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सियासी खिलाफत और कानूनी मामलात का हल आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को जमहूरी अमल के अंदर रहते हुए अपने मौक़िफ़ के इजहार का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। शुरका ने शाह महमूद कुरैशी की सेहत, सलामती और कानूनी मामलात के मुनसिफाना हल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इंसाफ हाउस हैदराबाद में होने वाली इस तकरीब ने मकामी सतह पर पार्टी के कारकुनों को एक प्लेटफॉर्म पर फराहम किया है, जिन्होंने मरकजी क़यादत के साथ इजहार एकजहती किया और मुस्तकबिल की सियासी सरगर्मियों के हवाले से अपने अज़म को भी दोहराया। तकरीब में मौजूद कारकुनों ने पार्टी के तंजीमी ढांचों को मजबूत बनाने, कारकुनों के दरमियान राब्ते बढ़ाने और आइंदा सियासी सरगर्मियों में मुनज़्ज़म अंदाज से हिस्सा लेने की ज़रूरत पर भी जोर दिया।